हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होगी। और जैसा कि आपको सबको पता है, यूपी पुलिस 60,244 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और उसकी जो भी मतलब बड़े बड़े चैनल है यूट्यूब के, सब कट ऑफ जारी कर रहे हैं। तो उसी आधार पर हम भी आपको एक वीडियो लेकर आए हैं सभी चैनलों की कट ऑफ के बारे में, और कपिल जी बताएंगे। और ये कट ऑफ होगी सभी जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर जो पढ़ा रहे हैं आप सभी को, उनकी जो कट ऑफ उन्होंने लगाई है उसी का आकलन करेंगे हम अपने पास से कोई कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए किसकी कट ऑफ कितनी सही है और कितनी गलत है। जैसे हम बात करेंगे, अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, ये सभी को पता है। कितनी फाइनल मेरिट लगी थी, कितनी लोगों ने कट ऑफ बताई है, तो सब कुछ है उसमें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आपके ऊपर बात करेंगे अब सबसे पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी 41,520 वैकेंसी आई थी। और इसमें कितनी फाइनल मेरिट लगी थी आपकी, तो सभी को पता होगा। जो उसमें जनरल कैटेगरी थी, यूआर कैटेगरी की, आपको सभी को पता होगा कि इसमें मेरिट लगी थी, फाइनल मेरिट ये गई थी आपकी 225। कितनी गई थी? तो ये गई थी 225। और जो इसमें ओबीसी लगी थी, ओबीसी गई थी इसमें 216 पर। और एससी गई थी इसमें, ये गई थी 187। ये लगभग गई थी 187। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 वैकेंसी कितनी थी कुल, इसमें थी 41,520। 41,520 वैकेंसी होने के बाद भी आप देखिए फाइनल मेरिट लगी थी, जो कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में थी। ये क्वेश्चन नहीं थे, ये आपको सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद जो फुल ऑफ गई थी, तो ये गई थी 225 पर जनरल कैटेगरी। और ओबीसी गई थी उसमें 216 पर। एससी चली गई थी 187 पर। और अगर हम एसटी की भी बात करें तो एसटी चली गई थी इसमें 153 पर। 153 पर अगर आप ये देखोगे 41,520 वैकेंसी जनरल कैटेगरी नॉर्मलाइजेशन के बाद में 225 पर जा रही है, तो 60,244 कितने पर जाएंगे। इसका एक और उदाहरण हम देंगे। ये काफ़ी लेट भी वैकेंसी आई थी, काफ़ी टाइम बाद आई थी। और इसके तुरंत बाद एक वैकेंसी और आई थी, और वो वैकेंसी कितनी आई थी, तो ये लगभग आई थी 49,500 कुछ थी समथिंग। और जो ये 500 कुछ वैकेंसी थी 49,500, इसमें जो आप देखोगे जो जनरल कैटेगरी थी, यूआर जो कैटेगरी यूआर थी, जो ये चली गई थी आपकी कितनी 193 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसमें। जबकि आप देखोगे यहाँ 225 पर हो रहा था, यहाँ कितने पे हुआ 193 पर। और ओबीसी इसमें चली गई थी, ओबीसी गई थी इसमें 185 पर। फाइनल सिलेक्शन हुआ था 185 पर। और यहाँ देखो तुम, इसमें और इसमें अंतर कितना है, लगभग 30-31 क्वेश्चन का अंतर है। 30-31 नंबर का, 30-31 नंबर का बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद थी। हाँ, ये सब नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ये फाइनल मेरिट है जिसपे आप ट्रेनिंग पे गए हैं, सिलेक्शन हुआ है जिन पर, तो कितने पे हुआ ओबीसी का 185 पर। और हम अगर बात करें एससी की 159 पे, और एससी केवल चली गई थी यहाँ पर 159 पर, जो पिछली बार थी 187 पर। तो अब आप देखें कितना अंतर आ रहा था यहाँ पर। और जो एसटी की थी 131 पर गई। और जो एसटी की बात करें तो कुल 131 पर यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो गया था, जो इस बार हुआ था, पहले हुआ था 153 पर। चलिए अब हम बात करते हैं 2024 की वैकेंसी के ऊपर, जो हमारी 60,244 है। इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, हर चैनल ने एक अपनी अलग कट ऑफ दी है। और काफ़ी अंतर भी आ रहा है उनकी कट ऑफ में। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कट ऑफ हो किसी की, सभी का अंतर है काफ़ी। अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जामपुर की, जो विवेक सर है एग्जामपुर वाले, तो उनकी भी काफ़ी हाई मेरिट गई है। और अब तक की जिन सब ने अब तक जिन्होंने कराया है, कट ऑफ दी है, सभी ने अपने अनुमान लगाया है, उनमें सबसे हाई जो गई है वो गई है एग्जामपुर की कट ऑफ। और एग्जामपुर की कट ऑफ जो गई है उसकी चलिए हम बात करते हैं। चलो मैं बताता हूँ। दो बताइए। हेलो दोस्तों, जो एग्जामपुर वाले सर है विवेक सर, उन्होंने जो है ना उसके लिए जो फाइनल कट ऑफ बताई है जनरल वालों की, तो बताइए लगभग
230 से 235 230 से 235। और जो ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस है 225 से 230। ईडब्ल्यूएस है 225 से 230। और सेम यही ओबीसी की भी रखी है इन्होंने, ओबीसी की भी सेम ही है 225 से 230, ये फाइनल रखे हैं इन्होंने। और जो मतलब फिजिकल के लिए कट ऑफ रखे हैं इन्होंने, फिजिकल के लिए रखे हैं इन्होंने यूआर की, एक मिनट, यूआर की रखी है इन्होंने कम से कम ये 100 क्वेश्चन पे, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस की रखी है ये उसके लिए है डीवी पीएचटी के लिए, और ये फाइनल के लिए है, ये है एग्जाम प्रो वालों की, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों की रखी है इन्होंने 98, ठीक है। और ओबीसी की रखी है इन्होंने 95। अगर इतने आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप, अगर इतने बन रहे हैं रो मार्क्स आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। और अपने मतलब पढ़ाई भी चालू रखिए, ऐसा इन्होंने बोला है एग्जाम प्रो वालों ने, ठीक है। और एक चैनल और है हमारा RWA, सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब का, उन्होंने जो बताई है कट ऑफ उसको भी बताते हैं। RWA चैनल है यूट्यूब का, सबसे बड़ा चैनल है, उनकी सबसे बाद में लास्ट में मतलब ये आई है कट ऑफ की वीडियो। तो इसमें इन्होंने जो एवरेज लिया है ना, मतलब शिफ्ट वाइज या टोटल जो सारी शिफ्टों का मिला के एवरेज लिया है, वो यूआर का एवरेज लिया है इन्होंने। जो एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं यूआर के, RWA के 151.91, ये बैठे हैं इनके 151.91, ये एवरेज मार्क्स बैठे हैं इनके जो यूआर कैंडिडेट के हैं हर शिफ्ट के, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं हमारे ये 194.14, ये हमारा जनरल से भी ज़्यादा है, बैठ गया है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। फिर आता है ओबीसी, ओबीसी की है 191.7, ये ओबीसी के लिए है इनकी, ये मतलब औसत मार्क है, एवरेज मार्क हर शिफ्ट के इतने। 179, एससी के है 179 मार्क, 53, ठीक है। और एसटी है फिर 165.21, एसटी की है 165.21, ठीक है। ये इन्होंने हर शिफ्ट का एवरेज मार्क निकाला है, ठीक है, RW वाले सर ने। और जो इसमें इन्होंने मतलब फाइनल कट ऑफ तो इन्होंने कुछ ऐसी बताई नहीं है कि इतने पे लगेगा इतने पे, पर इन्होंने हर शिफ्ट वाइज उनको एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। और सर बताएंगे। तो ये सब इन्होंने बताए हैं। इन्होंने कोई भी अपनी फाइनल मेरिट नहीं लगाई है जिससे हमें पता चल सके कि इन्होंने कितने पे कट ऑफ रखे। ये इन्होंने इनके पास जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपना एवरेज स्कोर मेंशन किया है। ये सब इस एवरेज स्कोर के बाद में इन्होंने जो फाइनल फिजिकल के लिए रखा है बच्चों के लिए वाइज इन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया है। अगर किसी शिफ्ट में जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इस 23 की फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने दिया है 98 क्वेश्चन, जिसके रो मार्क 98 क्वेश्चन है। अगर वे हैं तो उसका फिजिकल के लिए उसे बुला लिया जाएगा। ऐसे ही इन्होंने 24 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके हिसाब से इन्होंने रखा है इसमें 102 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन रखे हैं। और 102 क्वेश्चन पे क्या है कि ये फिजिकल के लिए बुला लेंगे 102 क्वेश्चन वाले को भी। तो इन्होंने कोई अपने स्पेशल में नहीं दी है, इससे हमें ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो एक चैनल है जो पहले RWA में ही काम करते थे, उन्होंने अपना खुद का चैनल बना लिया है अब उनका नाम है टारगेट विद अंकित के नाम से उनका चैनल है। उन्होंने भी एक कट ऑफ लगाई थी, उन्होंने ऑफिशियली आंसर की आने से पहले उन्होंने एक कट ऑफ जारी की थी। और उसमें उनकी देख के पता चलता है कि सबसे कम अगर किसी की कट ऑफ गई है तो वो इन्हीं सर की गई है। और इनकी जो गई थी, अगर हम UR की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, तो ये केवल इन्होंने लगा दी थी 95 पर। और 95 क्वेश्चन पे इन्होंने फाइनल बता रहे फाइनल कट ऑफ बताई थी। अगर किसी के 95 क्वेश्चन है और वो जनरल कैटेगरी का कैटेगरी का है और वो किसी भी शिफ्ट का हो तो फाइनल सिलेक्शन है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन
है अंकित सर के उससे अंकित सर, टारगेट विद अंकित सर की उससे। और अगर उनके ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस उन्होंने लगाया था 93 क्वेश्चन पर। अगर किसी के 93 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में, कोई सी भी शिफ्ट हो, 10 की 10 में से किसी भी शिफ्ट में अगर किसी बच्चे के 93 क्वेश्चन है सही, करेक्ट है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में अगर है, तो ये आपकी फाइनल सिलेक्शन है आपका। और ओबीसी की बताई थी इन्होंने 92 क्वेश्चन। इन्होंने ये भी बताया था कि किसी भी शिफ्ट का हो, अगर 92 है ओबीसी की तो उसका फाइनल सिलेक्शन है। ऐसे ही उन्होंने एससी की बताई थी, तो एससी की उन्होंने बताई थी 85 क्वेश्चन पर। और उन्होंने एसटी की नहीं बताई, फीमेल की बताइए। उन्होंने इसके बाद में क्या बताया, फीमेल की बता दी। और फीमेल की भी उन्होंने कितने में लगा दी, 85 पर। ये किसी भी कैटेगरी में कोई सी भी, अगर ये जनरल, और ये जो फीमेल लगाई थी इन्होंने, ये यूआर कैटेगरी की लगाई थी, यानी जनरल की। किसी भी सीट में अगर जनरल में 85 है तो उसका सिलेक्शन 100% इनके हिसाब से है। और अगर इसी में बात करें ओबीसी की, तो उन्होंने कहा था कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस इससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन कम कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये हो गई टारगेट विद अंकित की कट ऑफ। इनके हिसाब से कितने में, 95, 93, 92, 85 और फीमेल भी 85 पे इन्होंने लगा दिए। और एक चैनल और है जिसके बारे में आपको बताएंगे रवि सर। तो दोस्तों ये हमारे टारगेट विद अंकित सर की थी, यो कट ऑफ मतलब इनकी सबसे कम ही गई है। और काफ़ी ये आपने उसके वो भी है कि मैं ऑफलाइन सर्वे कराया है मैंने, ठीक है। एक है चैनल SSC अड्डा 247, उन्होंने सर नहीं बताई है कट ऑफ। उनके हिसाब से गई है जो यूआर कैंडिडेट है उनकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 106 क्वेश्चन पर होगा। अगर किसी का 106% सही है तो वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा यूआर का जो बंदा है, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस बताई है, ईडब्ल्यूएस वाले की बताई है उन्होंने 104 क्वेश्चन पर, ठीक है। 103 और जो ओबीसी में है, ओबीसी में अगर किसी का 103 सही है ना तो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा असस्सा SSC अड्डा 247 के चैनल के जो कट ऑफ बताई गई है, ठीक है। और एससी की बताई है इन्होंने 97 क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर किसी 97 क्वेश्चन एससी में ठीक है तो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका। और फिर इन्होंने बताई एसटी की बताई है इन्होंने, एसटी की बताई इन्होंने 90 क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर किसी का 90 सही है तो वो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये था SSC अड्डा 247 चैनल का जो कट ऑफ थी वे थी ये यूआर की इन्होंने 106, ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 103 और एससी 97, एसटी 90। तो इनकी भी काफ़ी मतलब हाई है कट ऑफ एक तरीके से देखा जाए तो। और लगभग सभी जो चैनल है बड़े बड़े उनकी हमने आपको कट ऑफ दिखा दिया है कि उन्होंने क्या क्या कट ऑफ लगाई है अपनी, ठीक है। और अगर इन सबको एनालिसिस करके देखा जाए तो जो हम मतलब जो बता सकते हैं आपको कि कट ऑफ क्या जाएगी वो कपिल सर बताएंगे। लो तो दोस्तों जैसा कि हमने सभी का आकलन किया है, आप सबको हमने दिखाई दिया किसी ने क्या कट ऑफ लगाई है क्या नहीं लगाई है, तो उसी के हिसाब से हमने भी थोड़ा सा आकलन किया है कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए। तो उसी के बारे में हम आपको बताएं कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए। जैसे यूआर कैंडिडेट है तो यूआर कैंडिडेट के लिए ना, अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं यानी फिजिकल के लिए या उसके लिए फाइनल सिलेक्शन, अगर किसी के भी ये मान लीजिए आप 98 से 100 क्वेश्चन अगर सही है, 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना, काट पीट नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन कंफर्म रखिए और तैयारी पे लग जाइए। अगर बात हम करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए आप 96 से 98 क्वेश्चन, 96 से 98 क्वेश्चन जिसके सही है ईडब्ल्यूएस में है तो वो अपना सिलेक्शन मान सकता है। वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर आप बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करते हैं हम आप, तो ओबीसी जो है 94 से 97, 94-97 के बीच में अगर है तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकता है।
और बात करेंगे अगर हम एससी की, तो एससी की जो होगी वो ये लगा के चलिए आप 91 से 94 तक, 91 से 94 तक अगर कोई है 91-94 के बीच, तो उसका क्या है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी एसटी की बात करते हैं। अगर एसटी की बात करोगे आप, तो ये मान के चलिए आप 86 से 90 अगर किसी के सही है तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकता है। तो दोस्तों जैसे कपिल सर ने बताया आपको कि हमारी जो कट ऑफ है ये रहने वाली है UR 98 से 100 क्वेश्चन। ये मतलब ये नहीं है कि फिजिकल की कट ऑफ है ये, या फाइनल आंसर की के बाद की कट ऑफ है ये हमारी तरफ से फाइनल सिलेक्शन की ही कट ऑफ है। ये इतनी फाइनल मेरिट जाएगी, मतलब जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं UR 98 से 100 क्वेश्चन, यानी कि जिसके 98 से 100 के बीच बन रहे हैं ना, वो अपना फाइनल सिलेक्शन समझो UR में। और EWS 96 से 98, यानी जिसके 96 से 98 के बीच है ना, वो भी अपना फाइनल ही समझे। OBC के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट OBC के हैं, इसमें 94 से 97 क्वेश्चन। तो इसमें 94 से 97 क्वेश्चन अगर OBC में किसी के सही है तो वो भी अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। SC में आपका 91 से 94, क्योंकि पेपर इस बार SC वाले की भी मतलब अच्छी तैयारी करी है, तो उनका भी 90 प्लस ही क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनका। ST 86 से 90, ST में भी मतलब 85 से 90 के बीच आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में UR 82 से 85, जिसके 85 क्वेश्चन तक सही है वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगी हमारी जो लड़कियां हैं। और मतलब और कैटेगरी के अगर किसी की 80 से 85 के बीच है ना, तो उसका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। और हमारा जो चैनल है ये स्टडी AKR, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए